सोमवती अमावस की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 पुत्र और 7 पुत्र वधुएं थी। एक पुत्री थी। साहूकार के घर में एक साधु भिक्षा मांगने आता। उसकी बहुएं साधु को भिक्षा देती तो वह भिक्षा ले लेता, किंतु उसकी पुत्री भिक्षा देती तो वह भिक्षा नहीं लेता और कहता कि बाई तो सुहागन है, लेकिन भाग्य में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर पुत्री कमज़ोर होने लगी और उसकी माँ ने पूछा कि भाई क्या बात है, तुम इतनी सुस्त और कमज़ोर क्यों होती जा रही हो। तब उसकी पुत्री ने कहा कि साधु को भिक्षा देती हूँ तो साधु मुझसे कहता है तुम्हारी चुनरी में दाग है, तुम हो तो सुहागिन लेकिन तेरे भाग्य में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि मैं कल सुनूंगी। उसकी माँ छिपकर बैठ गई। दूसरे दिन साधु आया, पुत्री उसको भिक्षा देने लगी तो उसने उपरोक्त बात फिर से कही। उसकी माँ ने सुनकर कहा, साधु जी महाराज, एक तो हम आपको भिक्षा देते हैं, ऊपर से आप हमें गाली देते हैं, ये क्या बात है। तब साधु ने कहा कि मैं गाली नहीं देता हूँ, मैं तो सच कह रहा हूँ, जिसके भाग्य में जो लिखा है वही कह रहा हूँ। तब उसकी माँ ने कहा, आपको क्या पता कि बाई के भाग्य में दुहाग लिखा है, यह तो बताओ, इसके लिए क्या करें। तब साधु ने कहा कि 7 समुंदर के उस पार सोमा धोबन रहती है, वह सोमवती अमावस करती है। अगर वह आकर सोमवती का फल आपको दे देवे तब यह संकट टल सकता है, नहीं तो बाई की शादी होते ही उसके पति को सर्प काट लेगा। इतनी बात सुनते ही उसकी माँ रोने लगी। तब वह सुबह ही सोमा धोबन के पास जाने के लिए रवाना हुई। रास्ते में बहुत धूप थी, तब वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। पेड़ पर गरुड़ पंख के बच्चे रहते थे, जिनको एक सांप आया और उनको खाने लगा तो साहूकारनी ने सांप को ढाल के नीचे दे दिया। इतने में गरुड़ पंख और उसकी गरुड़ पंखनी आए और साहूकारनी को चोंचे मारने लगे। तब साहूकारनी ने कहा, मैंने तो आपके बच्चों को सर्प से बचाया है, तुम्हारा दुश्मन तो ढाल के नीचे मरा पड़ा है। तब गरुड़ पंख और गरुड़ पंखनी बोला कि तुमने हमारे बच्चों को जीवन दान दिया है, अतः कुछ भी मांग। तब साहूकारनी बोली, मुझे 7 समुंदर पार सोमा धोबन के पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने साहूकारनी को अपने पंखों पर बैठाकर सोमा धोबन के घर पहुंचा दिया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि इसको कैसे राजी करे। सोमा धोबन के 7 बहुएं थी, सातों काम के लिए रोज आपस में झगड़ती और घर का कोई काम ठीक से नहीं करती। साहूकारनी सोना धोबन के घर पर गई और सब रात को जब सो जाते तब जाती और सारा काम करती। गाय का गोबर थापती, गायों को नहलाती, घर को साफ करती, रसोई साफ करती, चौका बर्तन करती, पीसती, कपड़ा धोती, झाड़ू निकालती, पानी भरती। बाद में सुबह होने से पहले सारा काम करके चली जाती। तब बहुएं सोचती कि रोज काम कौन करता है, लेकिन आपस में कोई किसी से नहीं पूछती। तब सोमा धोबन अपनी बहुओं से पूछा कि आजकल तो आप लड़ती नहीं हो और घर का सारा काम ठीक से हो रहा है, कौन सी बहू सारा काम करती है। तब उसकी बहुओं ने कहा कि सासू जी, काम तो हमको ही करना पड़ता है, चाहे लड़कर करें या राजी रह कर करें, लड़ने से क्या फ़ायदा। तब सोमा धोबन सोची कि मैं आज देखूंगी कि कौन सी बहू काम करती है। तब वह उस रात सोई नहीं। उसने देखा कि एक औरत रात को आती है और सारा काम करने के बाद जब जाने लगी तब उससे पूछा कि आप कौन हो, तुमको मेरी इतनी क्या आवश्यकता हुई कि तुम हमारा इतना काम करती हो। तब साहूकारनी ने कहा, मुझे तुम्हारी बहुत आवश्यकता है, तब इतना काम करती हूँ। तब सोमा धोबन ने कहा कि बोलो, आपको क्या चाहिए। तब साहूकारनी ने कहा, पहले वचन दो। तब सोमा धोबन ने वचन दिया और साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी के दुहाग लिखा है, अतः आप मेरे साथ चलकर मेरी बेटी को सुहाग देवें। आप सोमवती अमावस करती हो, उसका फल मेरी बेटी को दे देवें। तब सोमा धोबन ने अपने पुत्र और पुत्र वधुओं से कहा कि मैं तो इसके साथ जा रही हूँ, पीछे से तुम्हारे पिताजी मर जावें तो बिना तेल के और घी के पिंपे में डाल देना। फिर दोनों साहूकारनी के घर पर आ गईं। उसके बाद साहूकारनी अपनी बेटी का विवाह तय कर दिया। विवाह के दिन जब फेरे होने लगे तो सोमा धोबन वर के पास बैठ गई और उसके पास काचे करवे में कच्चा दूध और तांत की तार देकर बैठ गई। इतने में ही एक सांप वर को डसने के लिए आया। तब सोमा धोबन ने करवा आगे करके तांत से बांध दिया। तब सांप ने कहा कि यह डर से
मर गया, पर तुम इसको जीवन दान दे देवो। तब सोमाधोबन ने अपने तिलक में से रोली निकाली और अपने मांग से हिंगलू, आँखों में से काजल और नर्वों में से मेहंदी निकाली और कनिष्ठिका उंगली से छींटा दिया और कहा कि आज तक जितनी भी सोमवती अमावस करी है उनको सारा फल साहूकार की बेटी को होवे, और आगे जो सोमवती अमावस मैं करूँगी उसका फल मेरे पति और मेरे पुत्रों को होवे। इतना कहते ही वर उठकर बैठ गया और सारे गांव के आदमियों ने देख लिया और सोमवती अमावस की जय जयकार करने लगे। सोमाधोबन अपने घर चलने लगी। तब साहूकारनी ने कहा, मेरे जवाई को जीवन दान दिया है, आपकी जो इच्छा है मांग ले। तब सोमाधोबन बोली कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, एक कुक सिलाई की हांडी दे दें। तब वह हांडी लेकर चली। रास्ते में एक भयानक सुनसान जगह सोमवती अमावस आई। तब उसने कुक सिलाव की हांडी का 108 चकपैया बनाकर पीपल के नीचे रख दिया और एक चकपैया एक जगह रखा। सोमवती अमावस की कहानी सुनी और 108 पीपल के फेरे दिए। फिर सारे चकपैया उठाए और ज़मीन में गाड़ दिए। अपने घर की ओर चल दी। घर जाकर देखा कि उसका पति मरा हुआ और पीपे में रखा है। तब उसने तिलक में से रोली निकाली, मांग में से हिंगलू, आँखों में से काजल, नखों में से मेहंदी निकालकर कनिष्क उंगली से छांटा दिया और बोली, यदि मैं सोमवती अमावस की है तो उसका सारा फल मेरे पति को मिले। तो उसका पति जिंदा हो गया। इतने में उनके घर का जोशी आया और बोला कि सोमवती अमावस को क्या किया। तब सोमाधोबन ने कहा, मैंने तो जो किया उसको पीपल के नीचे गाड़ दिया और जहाँ पर पेड़ था उसका पता बता दिया। जोशी पीपल के नीचे खोद कर देखता है कि 108 और 13 सोने का चक्का दबे हैं। उसने सारा सोना समेट कर ले आया और कहा कि जजमान, आप ऐसा गुस्सा फिर करना, आपने मुझे कहा कि आपने कुछ भी नहीं किया। उसने सारी बात बताई तो सोमाधोबन ने कहा, ये सब आपके भाग्य का है, आप ही ले जाना। तब जोशी ने कहा कि इसमें से एक भाग मेरा है, बाकी 3 भाग आपके हैं, आपकी जो मर्जी उसे देवें। उसके बाद सारे नगर में प्रचार करवा दिया कि सोमवती अमावस सभी को करनी चाहिए। हे सोमवती माता, जैसा सुहाग साहूकारनी की बेटी को दिया वैसा सबको देना। बोली सोमवती अमावस की जय।